Hello students, welcome to our channel Exam 24/7. So this is our next class. इसमें हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था, तो इसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। एंड पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं और कैसे कैसे इनको देखा जाता है, क्या क्या इनका डेफिनेशन वगैरह होता है। तो अब हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ देखेंगे। इसके अंदर हमने देखे थे कि दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड, है ना। एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो सबसे पहला इसके अंदर क्या होता है? टाइम सीरीज़। कौन सी सीरीज़ आती है? टाइम सीरीज़, जो कि किस पे बेस्ड होती है? टाइम। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कह सकते हैं। हमने ये भी पढ़े थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ज्योग्राफिकल ऑर्डर, ठीक है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पढ़े थे हमने, है ना। तो ये इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी डाल सकते हैं। तो ये आपने देखा था कि कैसे टाइम के साथ साथ चीज़ें ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है। कुछ भी डाटास में चेंजेस आते हैं तो वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? टाइम के ऊपर। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर 1991 में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ये थी, तो हमारी फिर 2001 में कितनी होगी, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। 2001 में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी? 11.1%। फिर 2005 में कितनी है? यहाँ है हमारी 9.5%। फिर 2010 में कितनी है? ये हमारी 10%, ठीक है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पे वापस इंक्रीज़ हुआ। अब हमारी क्या है? 2020 में कितनी है हुई? यहाँ पे हमारी हुई 12%। तो ये क्या हुआ? इंक्रीज़ ही हुआ। लेकिन अब हमारी 2022 में कितनी है? इट्स जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी हुई 8%। तो ये क्या हुआ? वापस डाउन गया। तो कैसे? टाइम के बेस पे। ये क्या है? ये हमारा टाइम है। 2001 में कितना था, 2005 में कितना था, 2010 में कितना, 2020 में कितना, एंड 2022 में कितना, है ना। तो ये क्या हुआ? सॉरी। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा कैसे इंक्रीज़ हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ या डिक्रीज़ हुआ, वो शो करता है। तो ये सब कुछ किस पे बेस्ड है? टाइम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये ये टाइम सीरीज़ किस में आता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। और ये किस पे बेस्ड होता है? टाइम पे बेस्ड होता है। दूसरा हमारा है स्पेशल सीरीज़। स्पेशल सीरीज़ ये किस पे बेस्ड है? आप लोकेशन कह सकते हो, लोकेशन, या फिर आप इसको ज्योग्राफिकल ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि ये किस में आती है? ज्योग्राफिकल ऑर्डर। अब स्पेशल सीरीज़ में क्या होता है? स्पेशल सीरीज़ में चीज़ें किस पे? लोकेशन पे बेस्ड होती है। कि आज हम देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन रेट कितनी है, या ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, या न्यूजीलैंड की कितनी है, या अमेरिका की कितनी है, चाइना की कितनी है। तो ये क्या है? सारी लोकेशंस है। हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स चल रही है, तो राजस्थान में क्या टेम्परेचर हो रहा है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। जैसे कि जयपुर का टेम्परेचर देख लीजिए, या फिर अजमेर का टेम्परेचर देख लीजिए, या फिर जोधपुर का देख लीजिए, या जैसलमेर, बूंदी, कहीं का भी, माउंट आबू। तो ये क्या हुआ? ये लोकेशन के ऊपर चीज़ें बेस्ड है, मतलब हम जगह के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ज्योग्राफिकल ऑर्डर के ऊपर बेस्ड चीज़ें हैं। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? सीरीज़ बना रहे हैं। तो ये क्या हो गई? हमारी स्पेशल सीरीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कंडीशन सीरीज़। क्या है? कंडीशन सीरीज़। अब कंडीशन सीरीज़ कैसे हुई? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में सबसे ज़्यादा डिमांड किन चीज़ों की होगी? ऑब्वियसली विंटर वियर्स की होगी, या फिर हीटर्स की होगी, या फिर कुछ ऐसे जो विंटर्स में फूड आइटम्स होते हैं, है ना।
तो उन सारी चीज़ों की हमारे क्या होगी, डिमांड होगी। तो ये क्या है, ये कंडीशन है कि आप किस कंडीशन में हो अभी। अब मॉनसून है तो मॉनसून में किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिस टाइम पे जिस मतलब जो कंडीशन चल रही है उस कंडीशन पे आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या वहाँ पे कैसे आपको क्या करना है, तो उसमें कैसे आप सीरीज़ बना सकते हो। सपोज़ देख लीजिए कि विंटर्स के आप विंटर वियर्स देख लीजिए, जैसे स्वेटर्स, कार्डिगन्स, या फिर आप अगर विंटर्स में कोई आइसक्रीम खाना चाहता है ना, तो उसकी क्या ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, कंडीशन पे बेस्ड है कि कौन कैसी कंडीशन में रहना चाहता है। ओके, तो ये क्या हुआ, कंडीशन पे बेस्ड हो गई। तो आप इसे कंडीशनल ऑर्डर में भी ले सकते हैं कि ये सारी चीज़ें किस पे बेस्ड है, कंडीशंस पे बेस्ड है। अब जो हमारा सेकंड है स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन। ये भी हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन होता क्या है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़। अभी इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ वो होती है जिसमें कोई बोलते हैं ना ओनली ऑब्जर्वेशन होता है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है ना। ओनली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। जैसे हम डाटास कलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया, जैसे 2, 1, 3, 5, 10, 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डाटा कलेक्ट हुआ। तो ये इट्स अ इंडिविजुअल सीरीज। अगर हम इसको अरेंज भी करते हैं तो सबसे पहले 1, ठीक है, हमने ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो क्या हुआ, सबसे पहले 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 10, फिर 12, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब हमें यहाँ पे सीरियल नंबर लगाना है। सीरियल नंबर क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। तो ये हमारे सीरियल नंबर, ये हमारी सीरीज बन गई। तो यहाँ पे कितने आइटम है, 6 आइटम्स है। और ये हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे 6 आइटम्स है और ये हमारे आइटम्स हम इनको आइटम्स कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे आइटम्स और ये उनका सीरियल नंबर। ओके, तो यहाँ पे 6 आइटम्स हैं और उनका ये हमने सीरीज़ देखी थी, तो इस सीरीज़ को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, ओनली सीरीज़ होती है, ना सीरीज़ के अलावा और कुछ नहीं होता, ना फ्रीक्वेंसी होती है। जो हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ वो होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है जो कि अनग्रुप्ड होती है, जिसके अंदर ग्रुप नहीं होता, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास सीरीज़ है 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सीरीज़ है, इनमें हमारी फ्रीक्वेंसी 3, 7, 9, 15, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी क्या हुई, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स लिख देते हैं, आइटम्स, ठीक है ना। तो हमारे पास जैसे कि 10 आइटम्स है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 3 है। 20 आइटम्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 7 है। 30 आइटम्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है और 40 आइटम्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्क्रीट सीरीज हुआ। क्या हुआ, डिस्क्रीट सीरीज हुआ, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, कोई ग्रुपिंग नहीं होती, कोई ग्रुप नहीं होता, ओनली अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन इसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज़रूर होती है विदाउट एनी ग्रुप। ओके, नाउ अब हमारा थर्ड जो पार्ट है, ठीक है ना, इस चीज़ का, वो है कंटिन्यूस सीरीज। क्या है वो, कंटिन्यूस सीरीज। अभी कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अब जैसे हमारे पास कुछ ग्रुप दिए हुए हैं जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। ये हमारे पास कुछ 4 ग्रुप है। अब इसके अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी डालते तो क्या 20, 10, 4 और ये हमारा क्या हो गया, इसको हम ले लेते हैं 60। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा ग्रुप है, या फिर आप इसको क्लास इंटरवल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो ये हमारा 0 से 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, 20 फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ठीक है। 10 से 20 के बीच में क्या हो रहा है, 10 आ रहा है। 20 से 30 के बीच में क्या हो रहा है, 4। 30 से 40 के बीच में क्या हो रहा है, 16। तो क्या हुआ कि ये हमारे जो ग्रुप्स हैं इनकी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूस सीरीज, मतलब जिसमें ग्रुप्ड हो और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब एक ग्रुप हो और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये क्या हुआ हमारा कंटिन्यूस सीरीज। तो ये क्या है हमारा कंटिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ओनली वही होते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसके आगे देखते हैं कि कैसे इनके भी पार्ट्स होते हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं हम अभी स्टैटिस्टिकल सीरीज का। जैसे कि इसका स्टैटिस्टिकल सीरीज का अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। फिर हमारा क्या आता है, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में 2 टाइप्स की सीरीज होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, जैसे एक सीरीज होती है जो ऑलरेडी ऑर्डर में होती है। कैसे, जैसे कि कुछ सीरीज है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है कि हमारे पास ऐसे ही डाटा दे दिया जाता है और उस डाटा को हमको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज। तो ये क्या हुआ, अनऑर्गेनाइज सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के कोई पार्ट्स नहीं है। अब कंटिन्यूस सीरीज के कुछ पार्ट्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज जिनकी जो अपर लिमिट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, ठीक है ना। तो ये जो 0 से 10 है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल, ये जो 10 यहाँ भी रिपीट हो रहा है। अब आगे देखते हैं 20 से 30, ये 20 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 10 है वो सेकेंड क्लास में भी इंक्लूड हो रहा है। तो दैट मीन्स इट्स अ एक्सक्लूसिव सीरीज, मतलब फर्स्ट क्लास से एक्सक्लूडेड है एंड सेकेंड क्लास में इंक्लूडेड है, विच मीन्स ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। ओके, ये क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। अब इसके बाद क्या आता है, इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज वही होता है 0 से 10, फिर 11 से क्या हुआ 20, फिर 21 से क्या हुआ 30। तो इसमें क्या हो रहा है, ओनली इसमें है क्या है 0 से 10, यहाँ पे क्या है इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये वापस रिपीट नहीं हुआ है, विच मीन्स इट इज़ इंक्लूसिव सीरीज। जो नंबर एक क्लास है दूसरी क्लास में रिपीट नहीं हो रहा है, जो अपर लिमिट है वो अगर रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या होता है, ये होता है इंक्लूसिव सीरीज। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद आता है ओपन एंड
ओपन एंड सीरीज, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं लेस देन 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड नाउ मोर देन 40। तो ये कौन सी सीरीज हो गई हमारी? ये हो गई हमारी ओपन एंड, जिसमें क्या होता है कि हमारी क्या है 10 यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा कोई भी आगे नंबर नहीं है या ग्रुप कंटिन्यू हो रहा है लेस देन 10, तो क्या होगा लेस देन 10? क्या होगा लेस देन 10? ये होगा कि जैसे कि हमने ये देखा कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ओपन तो हो गया लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। और एंड में भी क्या होता है, कोई नंबर नहीं होता है, सिर्फ मोर देन होता है। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे हम? इसे ओपन एंड सीरीज कहेंगे। ठीक है, जिसमें हमको ये पता लगाना होता है कि 10 से, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, डिफरेंस है 10 का, फिक्स 10 का, तो इसमें कितना डिफरेंस आएगा? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, या फिर हम इसका एक मेथड है जो कि देखते हैं, जो ये अपर यहाँ की लोअर लिमिट है वो किससे माइनस होगी? अपर लिमिट से, विच मीन्स 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0। और अगर मोर देन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है ना, 10 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे? 40 प्लस 10 कर देंगे, तो ऑब्वियसली 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, विच मीन्स 40 to 50। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? ओपन एंड सीरीज, जिसमें हमारे ओपनिंग और जो एंडिंग है सीरीज की वो क्या हो रही, उसमें हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं दी हुई और यहाँ पे अपर लिमिट नहीं दी हुई। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? ओपन एंड सीरीज हो गया। तो अभी हमने अभी तक कितनी सीरीज देख ली? एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज। अब हम देखते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी सीरीज नहीं, फ्रीक्वेंसी। ये जो पार्ट है इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, जस्ट लाइक एवरेजेस, जैसे मीन, मीडियन, मोड। तो इसमें मैं ये टॉपिक तब ज़्यादा अच्छे से करवाएंगे आपको, जिससे कि आपको इजीली और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। ओके, और इसके बाद आता है इसी का नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे इक्वल, इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज, क्लास इंटरवल सीरीज। जैसे कि आपको 0 से 10 दे दिया, फिर 10 से आपको सीधा 30 दे दिया, फिर 30 से सीधा आपको 60 दे दिया। तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का? ऑब्वियसली यहाँ पे 20 का डिफरेंस, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस हो रहा है? 20 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस हो रहा है इन दोनों में। तो ये क्या हुआ हमारे बीच? ये हुआ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कि मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज क्या होती है? मिड वैल्यू सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जो हमें एक क्लास इंटरवल दी हुई है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, ये हमें एक क्लास इंटरवल दी हुई है। इस क्लास इंटरवल को अगर हम इन दोनों के बीच की अगर मिड वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? क्या होती है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस होते हैं वो मिड वैल्यू का कहलाता है। जैसे कि अब 0 से 10 के बीच में जो वैल्यू आ रही है, मतलब हाफ यहाँ से हाफ यहाँ से, तो वो कौन सी वैल्यू आएगी इन दोनों के जस्ट बीच की? तो उसे निकालने के लिए हम इनका एवरेज निकालेंगे, जैसे 0 + 10 / 2, है ना। तो क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली 0 + 10, 0 ऐड नहीं होता है तो क्या रह जाएगा? 10 + 10 / 2,
तो ये क्या हुआ 5 हुआ, ठीक है। अगर ये 5 है तो इनकी मिड वैल्यू क्या हुई 5। इफ़ अगर हम 10 से 20 के बीच में देखें तो 10 + 20 / 2, तो इनकी बीच की मिड वैल्यू क्या हुई 10 + 20 30, 30 / 2 15। तो क्या हुआ इनकी मिड वैल्यू क्या हुई 15। तो ये हमारा क्या हुआ मिड वैल्यू सीरीज़। तो यहाँ तक हमने देखा कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है, ओपन एंड सीरीज़ क्या होता है, इक्वल अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है, मिड वैल्यू क्या होता है, और बाकी हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब इसके बाद कुछ टर्म्स आ जाती है, वो हम देख लेते हैं जो कि इन्हीं से रिलेटेड है, जो कि आपको आगे हेल्प भी बहुत करेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल में जो हमारा रॉ डाटा होता है वो क्या होता है ना। जैसे कि रॉ डाटा, अब रॉ डाटास क्या होते हैं, जैसे कि रॉ डाटा वो होते हैं जो कि हमने अभी जस्ट कलेक्ट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं, जैसे कि रॉ डाटा फ्रेश कलेक्टेड है लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है, जैसे 2 5 9 10 7 8 11 8 10 5 4 6 22 36। तो ये सब क्या हो गया हमारा रॉ डाटा हो गया कि हमने कलेक्ट को किया लेकिन इसको अरेंज नहीं किया। इट्स जस्ट लाइक ये हमने बस कलेक्ट करके इसको रखा है। तो ये क्या हुआ हमारा रॉ डाटा हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं एरे क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में एरे क्या होता है। तो एरे क्या होता है कि जो हमारे जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमने ये डाटा कलेक्ट किया, ठीक है ना, तो इसको क्या करना अरेंज करना, इसका क्या अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डाटास को अरेंज करते हैं किस में रोज एंड कॉलम्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं एरे कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कि जब हम अरेंजमेंट करते हैं किसी ग्रुप का या नंबर्स का, ठीक है ना, तो उनके बीच में क्या होता है, जैसे कि हमने अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लेते हैं 20 21 10 9 10 5 4 20 22 फिर 10 फिर 5 फिर 6 फिर 9 फिर 11 फिर 10 फिर 21 9 5 4 6 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 20 है ये कितनी बार आ चुका है, 3 टाइम्स, है ना। तो जब हम ये ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, या फिर किसी ग्रुप में फ्रीक्वेंसीज दे रखी होगी तो उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने कोई जैसे ग्रुप ले लिया, जैसे यहाँ पे 10 से 20 का ग्रुप है, ठीक है ना। 10 से 20 के ग्रुप में 10 से 20 के ग्रुप में कितने नंबर्स आते हैं, 11 भी आता है, 5 भी आता है, 4 भी आता है ना। तो 5 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है वो काउंट करेंगे, उसको ऐड करेंगे। 4 कितनी बार है उसको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर 6 कितनी बार है उसको ऐड, 9 11। तो यहाँ पे 10 से 20 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको काउंट करके, ठीक है, उनको काउंट करके फिर उसको हम किसके सामने लिखेंगे,
इस ग्रुप के सामने, तो हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल हमारी फ्रीक्वेंसी आती है 30, मतलब इन जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे 3 है, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है, ठीक है, और 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 + 2 5, फिर 11 की फ्रीक्वेंसी 1, फिर 6 की फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है ना। तो ये जो भी नंबर आता है तो उसको हम सबको ऐड करके क्या करते हैं, इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, जो हमने रॉ डाटा देखा, रॉ डाटा क्या होता है, जो जस्ट कलेक्टेड है, उसको कहीं भी ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। फिर हम ये देखते हैं कि एरे क्या होता है ना। एरे क्या होता है, एरे हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा। फिर हम ये देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या तो हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर हम इसको ग्रुप में डाल के फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, काउंट करेंगे कि क्या हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये सीरीज देख लेते हैं, तो इसमें नंबर्स कितनी बार रिपीट हुए, जैसे 20 20 20 20 कितनी बार हुआ, 3 टाइम्स, ठीक है। फिर 21 21 विच मीन्स 21 कितना हुआ, 2 टाइम्स। तो ये क्या हुआ, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, रिपीटेशन ऑफ नंबर किसी इवेंट, जैसे कि किसी की भी रिगार्डिंग हम अगर कलेक्शन कर रहे हैं, है ना। जैसे हम वेजेस ले लेते हैं, अगर वेजेस का कलेक्शन कर रहे हैं, तो जो भी हमारे जो नंबर ऑफ पर्सन्स है, कितने वेजेस हैं उनके, तो उस रिगार्डिंग हम जब नंबर्स का रिपीटेशन होता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, क्लास इंटरवल। अब हमारी क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होती है, क्लास इंटरवल ये होता है कि जो हम, जैसे कि हमने ये देखा कि जो ये 10 से 20 है ना, इनके बीच का कितना डिफरेंस है, ये कितना बोल सकते हैं कि अपर क्लास, सॉरी ये लोअर क्लास और अपर क्लास में कितना डिफरेंस आया है, या फिर हम इसको क्लास विद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लास विद, ठीक है ना। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है वो क्या डिफाइन करता है, क्लास इंटरवल। तो जैसे 10 से 20 के बीच में डिफरेंस है 10 का, तो ये क्या हो गया, ये इनकी विद हो गई या फिर क्लास इंटरवल हो गई। अब इसके बाद क्लास लिमिट। क्लास लिमिट हम किसे कह सकते हैं, अब जैसे ये है हमारा एक ग्रुप 20 से 30, ठीक है, 20 से 30 के बीच में क्लास लिमिट क्या हो गई, ये हमारी हो गई अपर लिमिट, ये हमारी क्या हुई अपर लिमिट, ये हमारी हुई लोअर लिमिट, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लास लिमिट, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि मिड वैल्यू क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको मिड वैल्यू सीरीज के बारे में बताया था। मिड वैल्यू जो दो लिमिट्स के बीच में, जो क्लास इंटरवल की जो दो लिमिट है, जो अपर टर्म और लोअर टर्म है, उनके बीच का एवरेज होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमको मिड वैल्यू निकालना है, जैसे 10 से 20 है, एक ग्रुप है, ठीक है ना, इसके बीच का मिड वैल्यू निकालना, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 विच मीन्स 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50। तो इनके बीच की जो मिड वैल्यू है, जो मिडल वैल्यू है, वो क्या है 15। ओके, तो मिड वैल्यू क्या होती है, इनके बीच की जो मिडल वैल्यू जो होती है किसी भी इंटरवल की, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, मिडल वैल्यू निकालता है। अब इसके बाद क्या होता है,
टैली देख लेते हैं। टैली क्या कैसे, ठीक है, टैली क्या होता है। जैसे हमारे पास डाटा है, ठीक है ना, और उस डाटा को हमें क्या करना है, जैसे सपोज़ हमें टैली कैसे करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे रॉ डाटास दिए हुए हैं 2 5 2 6 2 5 3 2 2 6, ठीक है ना। तो सपोज़ यहाँ पे हम देखते हैं 2 और इसके बाद हम देखते हैं 3, फिर इसके बाद हम देखते हैं 5 और 6, ठीक है ना। अब जैसे हमें इसको टैली करना है, ठीक है, टैली क्या होता है, बेसिकली 5 का ग्रुप्स बना देते हैं लाइंस का, जो ऐसे स्लांटेड लाइंस होती है उसका एक ग्रुप बना देते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 एंड 5 आ गया। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 एंड ये 5, ठीक है। जो हमारी 5th लाइन होगी वो इन सबको कट करेगी, ओके, इनके ऊपर से जाएगी। तो ये क्या हो गया, हमारा टैली हो गया कि हमें टैली कैसे करना है ना। तो ये इसका हम फ्रीक्वेंसी में भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई 2 कितनी बार है, रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, ओके। नाउ अब हमारा जो 3 है उसका क्या है, उसका 1, तो वो 3 हमारा कितनी 1 टाइम रिपीट हो रहा है। अब हम 5 देखते हैं तो 5 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। तो इसका हम फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब हमारा जो 6 है वो भी कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टैली हो गया। तो टैली क्या होता है, बेसिकली हम 5 के ग्रुप्स में डालते हैं। जो 4 लाइंस होती है वो ऐसे टेढ़ी होंगी, ठीक है ना, ऐसे टेढ़ी स्लांटेड होंगी, है ना। फिर जो 5th लाइन होती है वो हमारी कैसी होती है, वो इसको इंटरसेक्ट करती है, इसको कट करती है, ओके। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने कवर किया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे टैब्यूलेशन, क्योंकि सबसे पहले हमारा कलेक्शन हो गया। कलेक्शन के बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है, फिर हमने ये देखा कि सीरीज़ कैसी कैसी होती है, और इन सीरीज़ का बहुत यूज़ आने वाला है हमारे आगे के चैप्टर्स में, आगे के सिलेबस में। एंड अब अगर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टैब्यूलेशन, कि कैसी कैसी टेबल्स होती है और हम टेबल्स को कैसे फॉर्म करते हैं और सीरीज़ का कैसे यूज़ करते हैं टेबल्स में। तो आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छा लगा हो। एंड आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड हम आपके लिए और भी ऐसे ऐसे क्लासेस लगाते रहेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। So thank you so much. Please like, share and subscribe. Thank you.